आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी की। आज दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने पूरा लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब चेकआउट किया था। तो वो सब आपको यदि पता हो तो आगे चलो, फिर जाओ प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर है उसको कंप्लीट करो, फिर इसमें आना। नहीं, यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज हम इसमें देखेंगे जितने भी वैसे ये दिख रहा है हमारा अर्थ का गोला, तो हम इसमें देखेंगे पूरे महाद्वीप के बारे में, जितने भी सी हैं, जितने भी ओशियन हैं, उसके बारे में देखेंगे और किसको क्या बोलते हैं ये पूरा देखेंगे। और जो भी आगे इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद जो भी पार्ट होगा वो हम इसमें इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा दिख रहा है अर्थ, मतलब ये हमारा गोला दिख रहा है। तो आप इसको देख सकते हो पूरा। पहले आप इसको देखो, ये अर्थ दिख रहा है पूरा। आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया है कि अर्थ दिख रहा है। ये ऊपर वाली लाइन क्या दिख रही है, और जो पसरी हुई लाइन है उस वो दिख रहे हैं। इक्वेटर दिख रहा है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, टॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पास आप, तो ये हमारा गोला है। हम इसको इक्वेटर को हम बीच में ले आते हैं। तो ये हमारा गोला है, पूरा है, पृथ्वी है। इसको बीच में से हम बांट दिए। तो ये क्या कहलाया, इक्वेटर लाइन दिख रही है। इसी प्रकार यहाँ बस काट दिए। तो ये कौन सी लाइन दिख रही है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखो, ये इतना कहलाए ये हेमिस्फेयर, और ये कहलाए ये हेमिस्फेयर। ये पूरा गोला है तो स्फेयर कहलाए, और ये आधा कटा हुआ गोला है तो ये हेमिस्फेयर कहलाए। ये ऊपर वाला है तो इसलिए इसको नॉर्थ को कह दिए ऊपरी, और नीचे वाला साउथ कह दिए। इतना समझ में आया। अभी हम केवल इतना का बात किए हैं और ज़्यादा नहीं बात किए हैं। और जो हम बीच से काट दिए, तो इसके इस साइड वाला क्या कहलाया, ये ईस्ट कहलाया, ईस्ट। और इसके साइड वाला ये वेस्ट कहलाया। इतना आपको समझ में आ गया। तो क्या कहलाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इतना, ये वेस्ट। इतना समझ में आ गया आई थिंक कंप्लीट। तो देखो आप लोग, तो इसके जो इस हेमिस्फेयर में होंगे इनको बोलेंगे नॉर्दर्न कंट्री। नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी जो देश होंगे, इस हेमिस्फेयर में जितने होंगे उनको उत्तरी देश बोलेंगे। सिंपली इसी प्रकार जितने नीचे आएंगे उनको क्या बोलेंगे, आपको साउथ, सदर्न, सदर्न या फिर दक्षिणी देश। इतना आपको समझ में आ गया। और वहीं ये भी जो बीच वाली लाइन थी, इसके इस साइड वाले देश क्या कहलाएंगे, पूर्वी देश, या फिर ईस्टर्न, इस पर वेस्टर्न, पश्चिमी देश। इतना समझ में आ गया। जो बोला करते हैं पश्चिमी देश, तो वो इसी साइड वाले देश कहलाते हैं पश्चिमी देश। इतना आपको समझ में आ गया। यस, इतना ही आपको समझना था, इससे ज़्यादा लोड मत लेना आप लोग। तो देखो, मैप में एक चीज़ दिखती है आपको, यहाँ पास दिख रहा है, ये है, ये कैसे लाऊं, ये आपको पिन टाइप का दिख रहा है। यहाँ पास ये एक इंसान बना हुआ है, ये इंसान में क्लिक किया तो आ गया। हाँ, अब नीचे इसमें क्लिक किया मैं, ये इंसान को क्लिक किया, ये इंसान को फिर क्लिक किया। देखिए, ये इंसान को जो मैंने फिर अनक्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसके नीचे जो ये पिन जस्ट दिख रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे जब प्रैक्टिकल करते रहे होंगे छोटी क्लासों में, तो कॉम्पास सुई होती थी, तो उसी टाइप का ये दिख रहा है, उसी की पिन टाइप का। तो ये जो ऊपर दिख रहा है रेड कलर का, इसको बोलते हैं नॉर्थ। ये नॉर्थ की ओर आपको साइन दे रहा है, इशारा कर रहा है कि इस साइड का नॉर्थ में है और नीचे वाला साउथ में। यदि मैं इसको घुमा दूँ तो ये तो घूम नहीं रहा है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं अब मानववाल। तो हम मानववाल में ये क्लिक कर दिए। अब हम देखेंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कौन कौन से द्वीप,
कौन कौन से महासागर हैं ये सब देखेंगे। तो देखो आप, ये जो दिख रहा है ये पूरा कहाँ तक का कहलाता है, एशिया। तो अब आपको एशिया को देखना है कि एशिया कहाँ तक का कहलाएगा। तो देखो यहाँ से आप देखो, इसमें आई थिंक वो ना हो पाएगा। देखिए पहले ऊपरी हम देख लेते हैं, जो भी कंट्रीज हैं उसके बारे में, जो भी ओशियन वगैरह हैं ये सब देखते हैं। तो देखो आप, इंडिया दिख रहा है, मतलब हाँ इंडिया दिख रहा है। तो देखो इंडिया के नीचे जितना भी ये सी आपको दिख रहा है, ये कहलाता है, पूरा जितना इतना दिख रहा है ये कहलाता है इंडियन ओशियन। करेक्ट। किस आकार का है, यू आकार का है, आपको दिख रहा है ये इंडियन ओशियन। अब इसके ऊपर देखो, सीधे ऊपर जाओ, तो ये यहाँ पास नॉर्थ पोल दिख रहा है, यहाँ पास ये नॉर्थ पोल पृथ्वी का। इतना आपको समझ में आया। नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है, तो ये पूरा जितना है ये कहलाता है, ये जो नॉर्थ में है एशिया के ये कहलाता है आर्कटिक ओशियन। इतना समझ में आया। नीचे इंडियन ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन। करेक्ट। अब देखो आप, यहाँ से हम चलते हैं, थोड़ा सा राइट पे चले, ईस्ट की ओर मतलब। तो अब यहाँ तक तो नीचे इंडियन ओशियन था। अभी यहाँ इसके बाद इतना जितना भी आगे आएगा ये पूरा कहलाएगा पैसिफिक ओशियन। तो देखो यहाँ से पूरा ब्लू दिख रहा है, सबसे बड़ा महासागर यही है। यहाँ से पूरा यहाँ आपको दिख रहा है इतना तक, ये पूरा कहलाता है पैसिफिक ओशियन। करेक्ट। और चूंकि ये इक्वेटर है बीच में, हाँ ये है इक्वेटर, तो इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिण प्रशांत महासागर। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ आपको एक दिख रहा है ओशियन, ये ऐसे कुछ आकृति का दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं यस आकृति का महासागर। ये कौन सा महासागर है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनमें ही इस ओशियन का जिक्र रहता है, तो इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। ओशियन में महासागर, अटलांटिक, तो ये अटलांटिक है ही। और यदि अटलांटिक का हम लोग मीनिंग निकालें तो बहुत, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इतने ही महासागर हैं। अब आप और देखो, तो हमने प्रॉपरली जितने भी महासागर थे उतना आपको दिख गया है। हाँ, तो जैसे देखिए, यदि ये इक्वेटर है, इसके नीचे का दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक ओशियन ये कहलाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नीचे है, यहाँ पास जो ये साउथ पोल है अर्थ का, तो इसको लोग अलग ही ओशियन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम्म तो ये है, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। अरे ये नहीं, इसको बोलते हैं, ये तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ये अंटार्कटिका ये महाद्वीप है जो पूरा किससे बना हुआ, पूरा बर्फ से बना हुआ है।
तो जो ये ओशियन है यहाँ पास, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। और इसमें किया क्या गया है, तो देखो आप, ये इक्वेटर है, यहाँ पास क्या है, पैसिफिक ओशियन, अरे नहीं, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन, यहाँ पास पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पास आगे जाओगे तो इंडियन ओशियन। तो क्या हुआ है, इन तीनों के जो इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, तो इनके जो दक्षिणी भाग है, इसके नीचे नीचे का थोड़ा सा भाग काट काट के इसको पूरे को बोल दिया गया है सदर्न ओशियन या फिर दक्षिणी महासागर। तो कई लोग ऐसे ही मानते हैं, लेकिन आप जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, मतलब पीसीए स्टेट, पीसीएस, सीपीएससी, तो उनमें इसे दक्षिणी महासागर नहीं बोला जाता। लेकिन कई कई जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, गैंगमैन और जितने भी स्वीपर वगैरह, जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, जो टेंथ लेवल से आप लोग अप्लाई करते हो, उनमें ये दक्षिणी महासागर भी पूछा जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट की ओर। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप की ओर। तो देखो आप, ये दिख रहा है हमारा इंडिया, ये इंडिया दिख रहा है आपको। तो ये इधर से इतना, यहाँ पास एक यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत निकला कहाँ पास है, क्या है, उसको बाद में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से लेकर ऐसे चलते हुए यहाँ तक का जितना भी भाग कहलाता है, ये पूरा किस में आता है, एशिया। जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो ये पहला कहला गया। इतना समझ में आ गया आपको। इतना समझ में आ गया, तो एशिया कहलाया। और इसके हम वेस्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पास है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत श्रेणी आपको पता है, ये मैप में आगे दिखाया जाएगा जब हम लोग फिजिकल मैप इसका देखेंगे। तो इसकी इस साइड वाला जिसमें ये यहाँ पास है, आपको आगे रूस के बारे में बताया जाएगा। तो रूस का 1/3 भाग, मतलब टोटल 3 हिस्से में उसका तो पहला हिस्से के बराबर भाग यहाँ आता है, ये यूराल पर्वत के इस साइड। तो इसीलिए इसको यूरोपीय देश भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है रसिया की, तो इसी में आती है, यूरोप में आती है। तो दूसरा महाद्वीप हो गया यूरोप। और तीसरा यहाँ पास देखो, तीसरा ये जो नीचे तक चला गया, ये कहलाता है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। इतना समझ में आ गया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मानव ये इस अफ्रीका महाद्वीप में, इस महाद्वीप में आया था। तो इसलिए इसको बोलते हैं मानव जाति का पालना। पालना में जहाँ लोग शुरू में, जैसे पालना जो झूला होता है, जिसमें जब बच्चा एक दिन का या फिर 4 घंटे, 2 घंटे, जितने भी घंटे का हो, जब भी उसको उसमें लेटाते हैं वो पालना में, तो वह मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जहाँ उसका उसकी जो शुरू वाली जो दिन कटते हैं ना, वही वाले जो स्टार्टिंग के दिन कटते हैं, तो उसको बोलते हैं वहाँ का पालना। तो इसलिए इसको यहाँ पास मानव पहले पला बढ़ा, इसलिए इसको मानव जाति का पालना कहते हैं। लेकिन वहीं जब, अब देखो यहाँ पास आप, यहाँ से लगा हुआ क्या है ये, तो यहाँ से आया मानव, फिर यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ऐसे जब गया ना, तो इसलिए जब एशिया महाद्वीप में गया, तो यहाँ क्या हुआ, सभ्य हुआ। यहाँ गया तो वह कपड़े वगैरह पहनने लगा, मतलब सभ्य हुआ। उसको वो क्या सही है क्या गलत है, कैसे रहना चाहिए, सब पता हुआ। तो ये
इसलिए इसको सभ्यता का पालना कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, अफ्रीका तक आ गया। अब देखो यहाँ पास, अब ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसलिए इसको अमेरिका कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पूरे को अमेरिका, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये ऊपरी और ये नीचे वाला। अब ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपरी वाला जो भी हिस्सा होगा क्या कहलाता है, वह हिस्सा कहलाता है नॉर्थ वाला। नॉर्थ वाला और नीचे वाला साउथ वाला, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये पूरा अमेरिका है, इसका ऊपरी हिस्सा है ये, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ साइड में आता है। नीचे वाला साउथ अमेरिका, और जो बीच में आता है इक्वेटर के पास, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आपको पता है कि इक्वेटर के आसपास हमेशा बरसात होती रहती है, पेड़ पौधे बढ़िया होते हैं, ये सब आई थिंक आपको बता दिया गया है। तो देखिए, इसीलिए यहाँ तो देखिए आप, यहाँ जब हम आगे देखेंगे तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ में अमेरिका में बहुत कम देशों में डिवाइड हुआ है ये जो कॉन्टिनेंट है। तो इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके आसपास सागर ना हो, जिसकी तट रेखा, जिसकी बाउंड्री जो सी से किसी भी सी से ना मिलती हो। तो यहाँ पास कौन कौन सा सी है, जैसे इधर पैसिफिक ओशियन या इधर अटलांटिक। इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए, तो यहाँ बरसात हमेशा होती रहती है। ये इक्वेटर वाला भाग है, तो यहाँ क्या होंगे, कई जीव होंगे, पेड़ पौधे बड़े होते तो उनके नीचे जीव होंगे, और सांप बिच्छू वगैरह होंगे। तो इसलिए इसको जो कॉन्टिनेंट है, जो साउथ अमेरिका है, इस कॉन्टिनेंट को सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं। और जो नीचे अंटार्कटिका मिला था उसको मूविंग कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अंटार्कटिका, ये इसको मूविंग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मूविंग, अर्थात फिसलता हुआ या फिर चलता हुआ महाद्वीप। क्यों, क्योंकि इधर बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये जब पिघलेगी, जब कॉन्टिनेंट नीचे से पिघलेगा तो तैरना शुरू कर देगा, इसलिए इसको मूविंग कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। हाँ, इतना समझ में आ गया आपको। और ये है और एक रोचक तथ्य, आप देखो, ये जो यूरोप है, इसमें आपको, इतने पूरे यूरोप में आपको पूरे में हरियाली दिख रही है। इसका मतलब क्या है, इस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में कहीं भी एक भी रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान नहीं मतलब यहाँ ठंडी नहीं होती होगी, तो यस, मतलब गर्मी नहीं होती होंगी। तो यहाँ ये चूँकि नॉर्थ पोल के समीप है, इसलिए यहाँ ठंडी 12 महीने होती ही रहती है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया। आप देखिए, एक ये है, इसको बोलते हैं, यही है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। हाँ, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया है, आपको दिख रहा है। हाँ, ये इक्वेटर है, इसके नीचे, इक्वेटर के नीचे दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसके बीच से जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, करेक्ट। यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ पास पैसिफिक ओशियन है। और इसी को, ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसी को कभी कभी ओशियाना महाद्वीप भी बोलते हैं। ओशियाना महाद्वीप क्यों बोलते हैं, ये आगे जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। इतना कन्फर्म है। और देखिए, यहाँ कुछ आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है,
ये एंटी मेरिडियन। हाँ, तो आपको कुछ बताना था, बताना नहीं था, आपको कुछ मुझे बताना कमेंट करके। जो वो हम लोग अर्थ को डिवाइड किए थे बीच में ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? उस बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन। अब उसके बारे में हम लोग पहले में चर्चा कर लिए हैं, पहले जो लेक्चर है, तो इसमें उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पास आपको एक कंटेंट दिख रहा है जो डूबा हुआ है यहाँ। इस डूबे हुए महाद्वीप को क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसे अभी मान्यता नहीं मिली है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।